आजकल रिश्तों के विषय में बात करें तो देखा जाए कि सारे लोगों के पास सब कुछ है। रिश्ते भी हैं, ऐसा नहीं रिश्ते नहीं हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं आता है। चाहे वो रिश्ते माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, या रिश्ता दोस्त का दोस्त के साथ, या शादी होने के बाद स्पाउस का स्पाउस के साथ, पार्टनर का पार्टनर के साथ। फिर वही रिश्ता फिर से रोटेट होना शुरू हो जाता है, यानी प्रीवियस उस समय में पहुंच जाता है। जो माँ होती है वो सास बन जाती है, जो सास होती है वो किस प्रकार से एक बहू के साथ कैसा रिश्ता निभाती है, और बहू फिर सास बन जाती है। फिर वही सास बनने के बाद किस प्रकार से बहू के साथ रिश्ता निभाती है। पूरा का पूरा एक साइकिल है, और इस साइकिल में रिश्ते निभाना ही तो कठिन है। रिश्ता नाम कितना प्यारा है, जहाँ प्यार, खुशी, प्रेम, आनंद की अनुभूति, अपनेपन की अनुभूति, सुकून की अनुभूति, शांति की अनुभूति कराने वाले रिश्ता ही कहा जाता है कि हाँ, ये मेरा सबसे प्यारा रिश्ता है। जिससे मिलते हैं तो हमें इतना सुकून महसूस होता है, इतना प्यार महसूस होता है। लेकिन आज के समय पे रिश्ता ऐसा होता जा रहा है जहाँ पर कब किस समय किसका ट्रस्ट तोड़ दे, किस समय किसी की इंसल्ट कर दे, किसी को कंटेम्प्ट कर दे, गैस लाइटिंग कर दे, किसी को स्टोन बॉलिंग के साथ पेपर कट रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दे, किसी को वाइट एलिफेंट बना दे, किसी को रेड और ग्रीन रिबन बना दे या फ्लावर बना दे। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है इन सारी चीज़ों को देखते देखते कि ना उन रिश्तों में पैशन रह जाता है और ना ही इंटीमेसी रह जाती है। कमिटमेंट के साथ हम या तो रह रहे होते हैं, और कहीं कहीं तो कमिटमेंट भी नहीं रहता है, और बस वो एक ऐसा फेज़ आता है जो ब्रोकन हार्ट हो जाता है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। और जब ब्रेकअप या ब्रोकन हार्ट होते हैं तो अगर हमारे अंदर पेशेंस की, टॉलरेंस की पावर नहीं है, तो पावर टॉलरेंस की ना होने की वजह से हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मेरा जीना बेकार है, मेरे जीने से मुझे क्या फ़ायदा, मेरा प्यार मेरे साथ नहीं है। जब मेरा प्यार ही मेरे साथ नहीं है, मेरे प्यार ने ही मुझे ठुकरा दिया है, तो मेरी ज़िंदगी को बनाए रखने से भी मुझे क्या मिल जाने वाला है। और बस उसी में आकर आत्महत्या की ओर प्रेरित होते हैं, और आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं, उन विचारों की तीव्रता इतनी बढ़ने लगती है कि और कुछ भी उनके लिए डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो खोजने लगते हैं तरीका कि कैसे वो अपनी लाइफ का एंड करें, और ज़िंदगी वहीं दुर्लभ हो जाती है जीना। और बस एक ही रास्ता दिखाई देता है कि कैसे इस जीवन से छुटकारा ले लें, तो सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। और बस इतना ही उन्हें समझ में आता है कि इस ज़िंदगी से छुटकारा ले लें और सारी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा है, और वो एंड ऑफ द लाइफ कर देते हैं। तो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर अंजलि गुप्ता, relationship origination expert, senior clinical psychologist, RCI registered. I have a 31 years of experience in the field of mental health care, and I have created the mission to help 100,000 couples in this field. Not only the couples, even the whole society, those who are struggling with the relationship. और उसी की वजह से कल यानी 10th of September is the day
फॉर द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस डे, जो कि वैश्विक आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में 2003 में इसको मनाए जाने की शुरुआत की गई। और उसका उद्देश्य ही रखा गया कि किस प्रकार से जन जन को इस बात के लिए आगाह किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि एक इंसान जो आत्महत्या कर रहा है, उस आत्महत्या करने की उसकी वजह क्या है, क्यों वो आत्महत्या की ओर अपने पैर उन्मुख कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या वह डिप्रेशन का शिकार है, या किसी आवेग के आने की वजह से, इम्पल्स कंट्रोल ना रह पाने की वजह से, पेशेंस या टॉलरेंस की कमी हो जाने की वजह से, या केवल थ्रेटन करने, धमकी देने, जिसमें कि वो करना नहीं चाहता है लेकिन धमकी देने पर जो स्टेप उठाता है उसमें आत्महत्या जैसे वारदात का शिकार हो जाता है। तो क्या ऐसा उनमें होता है, या क्या सिग्नल्स ऐसे, क्या सूचक ऐसे दिखाई देते हैं कि जिससे हम पहचान सकें कि ये आत्महत्या करने जा रहा है, ये व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य आत्महत्या करने जा रहा है, आत्महत्या करने जैसी वो प्लानिंग कर सकता है, और कैसे उसका रोकथाम करें। इन्हीं कुछ जानकारी के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और सिर्फ 3 बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 बातें। पहला, कि अगर कोई आत्महत्या करने जा रहा है तो उसके ज़रूर वो इस तरीके की बात करता है कि होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, जैसे असहाय है, ज़िंदगी से निराशा है, और उसमें उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो उसके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, विचार आने शुरू हो जाते हैं, और विचार के साथ साथ इंटेंशन उसका होना शुरू हो जाता है। उसके जो शौक़ है वो पूरे ख़त्म होने लगते हैं, या अचानक उन शौक़ों को अचानक शुरू कर देता है करना, ताकि वो एक उसके मन में आता है कि जब लाइफ ही ख़त्म कर रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत शौक़ को पूरा कर लें, या बिल्कुल शौक़ ख़त्म हो चुके होते हैं और बार बार उसी विचार के ट्रैप में बार बार चला जाता है। कितना भी उसे कोई किसी से वो शेयर करने की कोशिश भी कभी कभी ऐसा नहीं करता है कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, मैं मर जाना चाहती हूँ या मर जाना चाहता हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति उनके पास आती है तो जो उसके करीब के लोग हैं वो उसे समझाते भी हैं कि ऐसे करने से क्या मिलने वाला है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और तुम कैसे कर सकती हो या कर सकते हो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और जीवन में परिस्थितियाँ तो आती ही जाती हैं। ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। तो फिर उसने तो ठान ही लिया है कि हमें जाना है इस दुनिया से, और तो इस तरह की ही चीज़ें करना शुरू कर देता है। तीसरा सिग्नल ये होता है कि वो ऐसे न्यूज़पेपर्स में जो इस तरीके के वारदात हुए होते हैं, किसने आत्महत्या कर ली, कहाँ पे कर ली, या लोग तो कर लेते हैं और ज़िंदगी तो जिसको छोड़ के जाते हैं सब वो लोग अपने आप सब संभाल लेते हैं। अगर हम चले भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि घर परिवार की जिम्मेवारियों के लिए कोई मुश्किल होगी, कुछ समय मुश्किल होगी, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा आदि इस तरीके की बात बीच बीच में करते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और यह सोचते हैं ये केवल सिर्फ बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा सिग्नल है। तीसरा सिग्नल है कि अटेम्प्टेड सुसाइड, वो कोई ना कोई तरीका खोजते हैं, कहीं माचिस की तीली, तो कहीं रस्सी, तो कहीं पॉइज़न, तो कहीं ओवरडोजेस ऑफ द मेडिसिन्स, कुछ ना कुछ ऐसे नुकीले शार्प चीज़ें या गन जैसी चीज़ें जो, या ऊंचाई को देखना, कहीं ऊंचाई पे जाना, या 1-2 बार अपनी गाड़ी ले जा कर के नदी के किनारे खड़ा कर देना, फिर वापस आ जाना, पूछना कि कहाँ गए थे, कह देंगे बस यहीं गए थे, और घंटों नहीं आना फिर आना, बस ऐसे ही नदी के किनारे थे। तो कुछ इस तरीके की सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, या हम उन्हें इग्नोर या अवॉइड कर देते हैं, या समझ करके समझना नहीं चाहते या नहीं समझ पाते हैं। और फिर अंततोगत्वा जो है एक ऐसा समय आता है जहाँ पे व्यक्ति आत्महत्या कर ले जाता है। ये आत्महत्या
क्यों कर ले जाते हैं, जैसे कि इसमें बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं, सेरोटोनिन जो काम नहीं कर रहे होते हैं ब्रेन में, और भावनाएं जो हैं वो डिप्रेशन की ओर या रिजेक्शन की ओर, या फिर उनके जीवन का बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, चाहे वो परिवार से संबंधित लॉस हो, पैसे से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, लव से संबंधित, पढ़ाई एग्ज़ाम से संबंधित, कुछ भी हो सकता है। आत्महत्या करने का कोई भी कारण हो सकता है। और आत्महत्या में ये देखा गया जिसकी फैमिली हिस्ट्री में, परिवार में किसी ने, पिता के परिवार में या माँ के परिवार में अगर किसी ने किया होता है तो वहाँ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सुसाइड कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, हम ये आप लोगों को सभी को बताना चाहेंगे कि आत्महत्या करना आसान भी नहीं है और आसान भी है, लेकिन आत्महत्या करने के बाद की जो ज़िंदगी है वो, उसके बारे में आप सोचो कि आत्महत्या करने के बाद आपका क्या होने वाला है। ना सुकून आपको इस जन्म में मिलने वाला है और जन्म ख़त्म करने के बाद भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं वो है आपका मन की शक्ति, और वह है आपकी रूह, आत्मा। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो चला जाएगा। जिस शरीर में रह करके आत्मा जो सोच रही है कि छुटकारा मिल जाएगा, वो सोचने वाली जो शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, वो तो आपकी आत्मा के साथ जा रही है। और जहाँ भी आपकी आत्मा रहेगी वो यही सोचेगी कि तुम लोग उस शरीर को छोड़कर चले आए, अपने परिवार को, अपने सबको, बच्चों को रोता बिलखता, या अपने पार्टनर को, या अपनी जो भी परिस्थितियाँ हैं उनको छोड़कर चले आए। तो यहाँ भी कौन बड़ा सुकून है? यहाँ तो जीवन ही नहीं है। बोलने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए कोई है ही नहीं जिससे आप बात कर सकें। परिवार को ऊपर से आप देख रहे हैं बट आप उनकी मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ और डेथ आफ्टर लाइफ, ये दोनों ही सत्य हैं। जैसे सूरज चांद सत्य हैं, सूरज उगेगा तो चांद दूसरी जगह होगा, चांद उगेगा तो सूरज दूसरी जगह होगा, लेकिन होगा ज़रूर और आएगा ज़रूर। ठीक उसी प्रकार से शरीर के साथ आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। शरीर है तो आत्मा का उसमें होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ शरीर का कोई मायने नहीं है। और अगर आत्मा है तो आत्मा को शरीर की आवश्यकता है, अदरवाइज़ आत्मा का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो आत्मा और शरीर जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वही ह्यूमन बीइंग कहलाता है। और जब ह्यूमन बीइंग कहलाता है तो उसके साथ 7 गुण होते हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, खुशी। तो ये सारे 7 गुणों के साथ वो इस धरती पर अवतरित होता है या पैदा होता है, जन्म लेता है। और वही गुण धीरे धीरे उनकी हानि पहुंचने लगती है, क्योंकि उन गुणों को रिजुनेट, रिफ्रेश या उसको रिचार्ज नहीं किया गया होता है, रिगेन नहीं किया गया होता है, एम्पावर नहीं किया गया होता है, स्ट्रेंथनिंग उसकी नहीं की गई होती है, ओवरहॉलिंग नहीं की गई होती है। और उसको करने के लिए कनेक्शन विद द सेल्फ अवेकनिंग एंड विद द गॉड्स अवेकनिंग, उसका कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और वो केवल सरफेस लेवल पे नहीं, इनर सीड लेवल पे, जब सीड हमारा उस वृक्ष के वृक्षपति से उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो पावर, आत्मा में पावर आने लगती है। पावर टू फेस, पावर टू फाइट, पावर टू जज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकेज, पावर टू टॉलरेट, पावर टू कोऑपरेट। इस प्रकार की पावर्स आने लगती हैं और हम परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं और उन परिस्थितियों से हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, रादर देन हम उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। परिस्थितियों से दूर भागना ही आत्महत्या की ओर ले जाता है और परिस्थितियों को फेस करना ही आपकी आत्मशक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये आत्महत्या करना एक पाप कहा जाता है, क्योंकि जैसे हत्या की जाती है वैसे ही आत्महत्या, किसी की हत्या यानी अपने आप की जीव हत्या कर रहे हैं। तो ये एक सलूशन नहीं है। सलूशन है कि जो भी आपके सामने परिस्थिति आई है उसको हम सामना करें, डट कर सामना करें, हिम्मत के साथ सामना करें। और ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, तो अगर आपके सामने कोई समस्या लाकर खड़ी की है तो कुछ ही समय का इंतज़ार करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो समय अच्छा ज़रूर लाता है। जो बुरा समय आता है तो बुरा समय जाता भी है और अच्छा समय आता भी है। इस बात पर अगर आप विश्वास करते रहेंगे तो आप आत्महत्या जैसे इस जो एक
परिस्थिति है या एक भयावह एक निर्णय है, उस निर्णय से अपने आप को बचा सकेंगे। इसी कुछ जानकारी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे अंत में जाते जाते कि जब आपसे बात नहीं संभलती है तो इसमें प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। और डॉक्टर्स से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि मैं रिलेशनशिप ओरिजिनेशन एक्सपर्ट, जैसे कि आपको मैं ही बता रही हूँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसमें हो सकता है मेडिसिन की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ गई हो, उसमें ऑब्सेशंस इतने भयावह लेवल पे, वो एक थॉट इतना भयावह लेवल पे आ जाए कि वो निकलना मुश्किल उसके लिए हो जाए, तो उसके लिए आपको एक मेडिकल डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की और साथ ही साथ मेरे जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप ज़रूर से ज़रूर उनसे संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। और इलाज से कोई भी ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो जाती है। क्यों ना हम बाद में ये पश्चाताप के आंसू बहाएं कि काश हम पहचान लेते कि उसको क्या बीमारी थी, कौन सी बीमारी थी, हम उसका इलाज करा पाते तो शायद हम अपने घर के इस मेंबर को ना खोते। तो इन्हीं कुछ संदेश के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपके जीवन की मंगल कामना करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और आपको अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको उपयोगी सिद्ध होती हैं, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने आप को जो भी आपको विषय सही लगता है तो उस विषय के बारे में अवगत कराएं ताकि मैं उस विषय को लेकर आपके सामने दोबारा फिर उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद। शब्बा खैर, गुड नाइट।